हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, बहुत छोटी सी चीजें हैं ये, बट बहुत सारे लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता है कि आखिर सीवी क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, कब सीवीज मांगते हैं लोग, कब रिज्यूमे मांगते हैं, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो को एक साथ हम सेंड कर सकते हैं क्या, आखिर पोर्टफोलियो किस तरीके से दिखता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में है तो आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए, थोड़ी सी इसी की बात करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले जो सबसे कंफ्यूजिंग दो चीजें हैं उनको समझ लेते हैं कि आखिर रिज्यूमे में और सीवी में क्या डिफरेंस है। देखिए, रिज्यूमे जनरली बिगिनर्स के लिए होता है। 1 पेज का जो डॉक्यूमेंट होता है वो रिज्यूमे होता है। 1 पेज का भी होता है, कभी कभी ये 2 पेजेस का भी होता है, बट उससे ज्यादा तो रिज्यूमे नहीं होता है। तो जो लोग अपने करियर की शुरुआत में होते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ नहीं किया हुआ अपने करियर में, वो जनरली रिज्यूमे जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और कई बार कुछ एक्सपीरियंस पर्सन से भी रिज्यूमे मांगा जाता है। तो अगर आपसे रिज्यूमे मांगा जा रहा है, विच मींस दैट आपको बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालनी है या बहुत ही रीसेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालनी है। वहीं पर अगर मैं सीवी की बात करूं तो जब सीवी आपसे मांगी जाती है, विच मींस दैट कि बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। जो रिक्रूटर है या जो आपका एम्प्लॉयर होने वाला है, वो बहुत डिटेल में आपके बारे में जानना चाहता है, हर एक चीज के बारे में कि आपने कहां पर काम किया था, ठीक है, किस तरीके से काम किया था। तो हर एक चीज काफी डिटेल में उसमें जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया है तो वो किस तरीके का किया है, कहां कहां पर जॉब करी है, ये बहुत ही डिटेल में जो है वो सीवीज में आप इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। सीवीज आपकी 3, 4, 5, इवन 8, 8, 10, 10 पेजेस की भी सीवीज होती हैं। मतलब अगर आप किसी प्रोफेसर की सीवी देखेंगे, किसी सीनियर पर्सन की सीवी देखेंगे जिसने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया वगैरह होगा, एकेडमिक्स में, मेडिकल में सीवीज की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर उन्हें पूरी उनकी हिस्ट्री जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बट मान के चलते हैं कि आप पहले सेल्स में काम करते थे, फिर आपने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, अब आप डिजिटल मार्केटिंग में जो काम है वो करना शुरू कर रहे हैं, राइट। और डिजिटल मार्केटिंग मान के चलते आपको 1 ही साल हुआ, उस वक्त जो आपका मोटा माटी काम है ना वो रिज्यूमे से चल जाएगा। बट ये जरूर देखिएगा कि मांगा क्या जा रहा है आपसे, रिज्यूमे मांगा जा रहा है या सीवी मांगा जा रहा है, राइट। वैसे तो ज्यादातर जॉब्स में या जिस टाइप की हम लोगों की जॉब्स होती है वहां पर रिज्यूमे में काम चल जाता है, अनटिल अनलेस आप बहुत टेक्निकल फील्ड में नहीं है, जहां एक्चुअली वो चाहते हैं कि आप बहुत डिटेल में 8-10 साल का अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने क्या किया हुआ है, राइट। जो क्रिएटिव पोजीशंस होती हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन है, वीडियो एडिटर्स की पोजीशन है, इनमें बहुत ज्यादा सीवीज की जरूरत नहीं पड़ती है, रिज्यूमे से भी आपका काम जो है वो चल जाता है। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है रिज्यूमे में और सीवी में। पोर्टफोलियो को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पोर्टफोलियो का क्या मतलब है। देखिए, वैसे तो पोर्टफोलियो फ्रीलांसर्स जो है वो यूज करते हैं, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर, छोटी कंपनी है या बड़ी भी कंपनी है, वो भी पोर्टफोलियोज को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके पास आता हूं, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं और मुझे जो है वो लीड जनरेशन की सर्विसेज चाहिए, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि भैया आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने किन किन ब्रांड्स के साथ काम किया है, किस तरीके से आपने काम किया, क्या स्ट्रैटेजीज आपकी रहती थी, किस तरीके से आपने रिजल्ट जो है वो अचीव किया, आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी क्या होती थी। तो वो सारी एक काइंड ऑफ अ समरी आपके 8-10 पेजेस की प्रेजेंटेशंस के अंदर आ सकती है। दैट इज बेसिकली योर पोर्टफोलियो। अब हम लोगों की जो फील्ड है ना, जहां हम और आप काम कर रहे हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की फील्ड हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं, इसमें ना रिज्यूमे प्लस पोर्टफोलियो की जरूरत होती है। अब ये फील्ड इतनी पुरानी भी नहीं, कोई आपसे पूछेगा कि आपको क्या 12 साल का एक्सपीरियंस है, क्या 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट कहीं पर आप मान के चले किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एचओडी की रिक्वायरमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मान के चलते हैं, केमिस्ट्री का कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, या मान लेते हैं ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां 1-2 साल के पर्सन के एक्सपीरियंस वाले पर्सन को थोड़ी ना बना दिया जाएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। वहां कौन होते हैं? प्रोफेसर रैंक होते हैं। प्रोफेसर तक पहुंचने के लिए ही पहले आपको कुछ वक्त जो है वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बिताना पड़ता है, सालों का वक्त, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप रिज्यूमे नहीं भेजते, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी सीवी ही भेजी जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही वास्ट और बहुत ही डिटेल्ड आपका जो एक्सपीरियंस है वो सामने वाला समझना चाहता है। पर जैसे मैंने आपको बताया, मुद्दे की बात यह है, वैसे टेक्निकल यही सारे डिफरेंस होते हैं, पर मुद्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आपको समझना है, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आपका जनरली काम रिज्यूमे प्लस पोर्टफोलियो से चल जाता है कि आपकी जो रीसेंट आपने जहां पर काम किया वहां पर क्या काम किया हुआ, 1-2 मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। बट अगर आपसे सीवी मांगा जा रहा है तो सीवी प्लस पोर्टफोलियो जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, मैं कैनवा के अंदर आपको काइंड ऑफ अ टेम्पलेट दिखा रहा हूँ, और भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा जो डिफरेंट रिज्यूमे के टेम्पलेट्स हो सकते हैं या जो सीवीज के टेम्पलेट्स हो सकते हैं, वो मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी जो है वो हो जाए। तो इस टाइप से इंफॉर्मेशन रहती है। एक वर्क एक्सपीरियंस हो गया आपका,
ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंसेस आपने मेंशन कर दिया, आपने अपने बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया, आपकी क्या स्किल्स हैं मोटा माटी वो मेंशन कर दिया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सारी चीजें, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सारी मोटी मोटी चीजें आपकी जो है वो रिज्यूमे के अंदर आ जाती हैं। साथ ही साथ अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी का पोर्टफोलियो, यहाँ पर मैं केवल आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कंटेंट मार्केटर का ये पोर्टफोलियो है। तो पहले पेज में अबाउट मी एंड क्लाइंट है, किनके साथ काम किया, उन्होंने अपने बारे में बताया। तो ये थोड़ा सा फ्रीलांसर से रिलेट करता है, बट आज के टाइम में अगर आप किसी को सीवी भेजते हैं, फॉर एग्जांपल आप गूगल और फेसबुक में काम करते हैं और आप किसी को सीवी भेजते हैं, तो सीवी से जज नहीं करता। आपने तो लिखा हुआ है इसमें कि भैया मैंने इतना काम किया हुआ है, इस तरीके से मैंने काम किया, ये स्किल्स है मेरी, बट उससे बहुत सारी चीजें नहीं निकल के आती कि आपने एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स अचीव किए। तो ज्यादातर केसेस में 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद लोग ना पोर्टफोलियो वगैरह अपना तैयार कर लेते हैं और उस पोर्टफोलियो को अलॉन्ग विद देयर रिज्यूमे भेजते हैं, सो दैट जो रिक्रूटर है वो उनके बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, कई बार बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाकर भी भेजते हैं, बट वो एक चलो आगे का स्टेप हो गई, उसके भी बात नहीं करते। सिंपली अगर हम पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टाइप से ही आपको बनाने की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अबाउट मी मेंशन कर दिया गया। नीचे अगर आप आएंगे तो किन किन ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया वो मेंशन कर दिया, कौन से प्रोजेक्ट्स थे, उसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या अचीव किया, क्या रिजल्ट्स आए, किस टाइप की क्रिएटिव स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, तो काइंड ऑफ छोटी छोटी केस स्टडीज हो गई। ठीक है, या आपने क्या काम किया, उससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है और रिक्रूटर को भी ना चीजों को शॉर्टलिस्ट करने में आसानी रहती है कि भैया मेरे को इस पर्सन को बुलाना है क्योंकि इस पर्सन ने इस तरीके से काम किया जो हमारी रिक्वायरमेंट है। और वो पूरी पिक्चर ना सीवीज के अंदर बहुत क्लियर नहीं हो पाती क्योंकि वहां आप अपनी मोटी मोटी चीजें लिखते हैं और वही सारी चीजें पोर्टफोलियो में थोड़े नेक्स्ट लेवल पर जाकर आप एक्सप्लेन कर पाते हैं और बाद में फिर आपकी जो कॉल है इंटरव्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप खुद ही समझिए कि अगर 10 लोग जो है वो भेज रहे हैं अपना सीवी कहीं पर भेज रहे हैं, रिज्यूमे कहीं पर भेज रहे हैं, उसके साथ वो पोर्टफोलियो लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है सामने वाले पर्सन के अगर रिलेवेंट वो पोर्टफोलियो होगा तो वो पहले उनको कॉल करने की कोशिश करेगा, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप से आप भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कैनवा के ऊपर वगैरह भी आपको टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाएंगी। बाकी मैं जो वेबसाइट यूज कर रहा हूँ बिहांस है। आप सिंपली behance.net के ऊपर जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो टाइप करेंगे, गूगल एड्स पोर्टफोलियो टाइप करेंगे, फेसबुक एड्स पोर्टफोलियो टाइप करेंगे, आपको बहुत सारी डिफरेंट जो टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाएंगी। वहां से थोड़े से आइडियाज आपको लेने और आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो पोर्टफोलियो बनाना है। आप चाहे तो इसको पीपीटी में बना सकते हैं, आप चाहे तो गूगल स्लाइड्स में बना लीजिए, आप चाहे तो कैनवा में बना लीजिए, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां बना लीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कैनवा में बना लीजिए, बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे उसको और उसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके आप रख लीजिए और जब भी आप अपनी रिज्यूमे वगैरह सेंड करें तो उसके साथ उसको भी सेंड कर दीजिएगा। बट इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि टाइम टू टाइम आपको पोर्टफोलियो जो है वो अपडेट करने की जरूरत है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर आपने कुछ रैंडम सी चीजें रख दी हैं। जो आपकी सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपकी सबसे काम करने वाली चीजें हैं वो आपको मेंशन करनी है। ऐसा ना हो कि लिमिटेड, क्योंकि आपको पेजेस बनाने हैं 7-8 पेजेस, 10 पेजेस ठीक होते हैं, इतना मतलब 7 से 10 पेजेस के बीच में आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ 40-50 पेजेस का पोर्टफोलियो बना दें और उसमें बिना मतलब की चीजें बहुत सारी हैं और जो आपके अच्छे एक्चुअली प्रोजेक्ट्स थे उनको आपने मिस कर दिया। यहाँ पर एक और पोर्टफोलियो है, मैंने सेम जैसे मैंने आपको बताया behance.net डाल के मैंने किया हुआ था। तो यहाँ पर भी एक पोर्टफोलियो है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पोर्टफोलियो इन्होंने भी देखिए जो भी चीजें करी हुई यहाँ पर मेंशन की हुई, अपने रिजल्ट्स मेंशन किए हुए सारी चीजें। एंड ऐसा नहीं कि सिंपली मेंशन ही कर देते हैं, उसके आगे पीछे कुछ चीजें भी लिखते हैं सो दैट जो है वो सामने वाला रिक्रूटर जो है वो समझ पाए कि आपने ये सारी चीजें क्यों करी थी। आशा करता हूँ बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप लोग मेहनत करेंगे, पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।